जो पाकिस्तान का जो फ्लैग है, यानी कि समझ लें हमें हमारी जान से भी अजीज है, वो जर्मनी में अफगानियों ने मतलब उसे उतारा नीचे और जो सही तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया, और रीजन ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को मारे तो हम इसका गुस्सा तो उतारेंगे। ठीक है, और आज जो ये महाजरीन, जो अफगानी महाजरीन है जो यहाँ आए हैं, तो उन्होंने फंड तो बंद हो गए, अब वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया। हाँ। और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान महाजरीन नहीं है। फिर कौन है? वो हम जैसे लोग हैं, मतलब पाकिस्तान के जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोस्ट्रेट किया, और इंडिया जो है एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030, और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है। पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं पिटे जाते हैं। खास तौर पर जब बात आती है दूसरे देशों में पाकिस्तानियों की इज्जत की, तो इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जहां पर अफगानिस्तान के लोगों ने जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पर हमला किया। वहां पर जाकर उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग को नीचे उतारा, फिर जलाया और पत्थरबाजी भी की। हालांकि अफगान नेशनल्स को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का वहां पे राइट मिला हुआ था, लेकिन इस पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरह से वायलेंस में कैसे चेंज किया गया और ये क्यों हुआ है, इसके ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आप इसमें देखेंगे, और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया की तो बात ना ही करें, इंडिया हमसे इतना आगे चला गया है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ियां बनाने वाला मुल्क उस वक्त बन चुका है इंडिया। नहीं, जर्मनी नहीं, मेरे ख्याल से जापान, बल्कि सॉरी जापान। और ये आप थोड़ी देर पहले जो उन्होंने लॉन्च किया है मॉडल 25,000 में अपने लोगों के लिए, गाड़ी लॉन्च की है 25,000 में। हमारे बाइक कितनी की है? ठीक है, बाइक तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख, तो उधर 25,000 की गाड़ी दे रहे हैं भाईजान, एसी ऑटो। मोस्टली पाकिस्तान में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। खासतौर में अगर लाहौर की बात करें, आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हजारीबाग हर कंट्री में ऑटो रिक्शा चलता है, आपके वहाँ पे कैसे चलते हैं? 3.5 लाख का ये पार्ट है। मैं कहता हूँ ये नेबर कंट्री की बात करें, उसमें 3.5 लाख की शायद गाड़ी आ जाए। ये गाड़ी आ सकती है, क्या करें, मजबूरी है, रोजी कमानी है। ठीक है, दिन का कितना कमा लेते हैं इससे? 1000-1500 कमाते हैं, 1000-1500 में से कमाते हैं। 1000-1500। बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल के 10,000 आ जाता है, 10,000 किराया आ जाता है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, और अफगानिस्तान में भी जो काम हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को मजहब के नाम पे आप जो मर्जी करवा लें, वो करने के लिए तैयार। मजहब के नाम पे हम जो है ना मर मिट जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमारी देखना चाहिए। देखिए हमारी गाइडेंस क्या है, हमें गाइड किस तरह की, हमारे जो लीडर है कायदम हमें गाइड इस तरह कर रहे हैं कि भाईजान मजहब का नाम आ जाए तो हर चीज फना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो। इसी वजह से हम लाख जलाई गई है कुछ देर पहले, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपस में जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है ये आपको भी पता है। ऐसे ही आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं, तो हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं अड्डे फराम किए थे। ठीक है, पैसे लेकर किए थे। ठीक है, और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल करनैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ भेज डालें। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीजें, किस तरह नहीं करनी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पंगा लेना इज नॉट सेफ फॉर नाउ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप यूएई को देखें, यूएई जो है वो इंडिया को दी बेस्ट फ्रेंड समझता है अपना। अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडिया का आईटी मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर प्रॉपर्ली कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा एक नाम रखता है। ठीक है, ये और फिर आप देखें यूरोप के लोग, आप यूरोप, यूके, जर्मनी, आप जिस कंट्री को हाथ लगाएंगे ना, आप उस कंट्री में इंडिया का एक वकार देखेंगे। आज अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू बात करें एज कम्पेयर टू डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी की एज कम्पेयर टू डॉलर, क्या आपको आइडिया? भाई इथोपिया कर ले, अफगानिस्तान को छोड़ दें। अच्छा, इथोपिया का 6 रुपए, सॉरी आपके 6 रुपए, इथोपिया का 1 रुपया। इथोपिया को कोई नाम ही ना बड़ा, हम किसी को जुगत लगाते हैं ना, हम यहाँ पे बड़े जुगतबाज कौम है, हम लोग जुगत लगाते हैं ना।
तू इथोपिया तो आया, हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा। अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है। हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है। हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। देखें हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। असली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटेलिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आजादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहां पे असली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम अवाम का फायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदीया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की कोई भी इज्जत दुनिया में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के हालात अपने देश के अंदर ही इतने बुरे हो चुके हैं कि कोई भी देश उनको अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता। जहां पर भी पाकिस्तान के लोग हैं या फिर पाकिस्तान के ऑफिसेस हैं, उनकी काफी दुर्गति होती हुई दिख रही है। आपने देखा फ्रैंकफर्ट के अंदर किस तरह से अफगान नेशनल्स ने उनके झंडे को उतारा, फिर वहां पर पत्थरबाजी हुई। बहुत बड़ा ये मसला बन गया है और पाकिस्तानी ऑफिसर्स की तरफ से भी तलब किए गए हैं अफगानिस्तान के लोग और कहा गया है कि ये मसला क्यों किया है। दरअसल एक अफगान नेशनल का हत्या पाकिस्तान के अंदर हुई है और उस हत्या का बदला लेने के लिए दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स की तो आप देखें पिछले महीने में 60 अटैक्स हुए हैं। एक महीने में 60 हमले होना बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से आज ICC और BCCI ने डिसाइड किया है कि भारत क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। इवन जो पाकिस्तान के लाहौर में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी सीरीज है, इसको कैंसिल करके या तो श्रीलंका में किया जाएगा या फिर इसको UAE के अंदर करवाया जाएगा। पाकिस्तान अब रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने 1280 करोड़ के आसपास पैसा स्टेडियम की मरम्मत में लगा दिया है और अगर इंडिया खेलने नहीं जाता है या फिर और देश खेलने नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान को $20 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों ऐसे देश में कौन खेलने जाएगा जब एक टूरिस्ट वहां पर घूमने जाता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है, तो फिर किस बात की सेफ्टी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सियासतदान कह रहे हैं कि हम जितनी भी टीम्स आएंगी उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। अभी तक कोई भी देश राजी नहीं हुआ है पाकिस्तान के लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। मुझे नहीं लगता भारत क्रिकेट खेलने लाहौर जाएगा। वहीं अगर भारत क्रिकेट खेलने चला जाता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान की आमदनी अच्छी हो जाएगी और उस आमदनी का इस्तेमाल भारत के लोगों में आतंक फैलाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों एक तरफ से तो हम उनको पैसा कमा के दिलवा रहे हैं और दूसरी तरफ से उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा या फिर भारत के कोई भी देशभक्त नहीं चाहेंगे। इसी वजह से आज पाकिस्तान में ये सब कैंसिल हो रहा है और वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की बजाई हुई है। बॉर्डर पे TTP वाले बजा रहे हैं और दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कुछ दिन पहले लंदन में भी वहां के एम्बेसडर के साथ बदसलूकी की गई है और इसी तरह से अब फ्रैंकफर्ट में भी ये सब देखने को मिला है और मलेशिया की सड़कों पे पाकिस्तानी भिखारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। दरअसल दुनिया के पूरे देशों ने कहा है कि जितने भी भिखारी हम अपने देश में पकड़ते हैं उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं और पाकिस्तानी ऑफिसर्स को भी टाइम टाइम पर तलब किया जाता है जब जब पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार हैं इन पाकिस्तानियों के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस मिलते रहें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।